हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम देखेंगे, हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 10, जिसमें हम लोगों ने चौथा ये टाइप लेने जा रहे हैं। हम 3 टाइप तो हो चुका है, तो इस चौथे टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी हमें एक समांतर श्रेणी दिया रहेगा और समांतर श्रेणी का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना रहेगा। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें प्रथम पद और सारवंतर को हम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया है 3 1 -1 -3, ये सीरीज है हमारा। तो हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और सारवंतर चाहिए। तो देखो जो पहले होता है वो प्रथम पद होता है, सारवंतर जो होता है A2 - A1। देखो यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे कि ये एपी में है या नहीं, यहाँ डायरेक्ट बोल दिया है दिए गए एपी। इसका मतलब ये पहले ही बोल दिया कि मान लो ये एपी है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। तो प्रथम पद तो जो पहले होता है वो प्रथम पद हो ही जाता है। रहा बात सारवंतर का, तो सारवंतर के लिए हम A2 - A1 एक आगे वाले पद से एक पीछे वाले पद को घटा लेंगे तो हमारा सारवंतर आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रथम पद बराबर A बराबर कितना 3। ठीक है, सारवंतर कितना हो जाएगा, सारवंतर बराबर डी होता है ना, डी से दिखाते हैं। और डी बराबर हो जाएगा A2 - A1। क्या, A2 - A1। तो A2 का मान कितना है, A2 का मान 1 है, माइनस A1 का मान 3 है, तो घटे का कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यही सवाल का उत्तर है। ये हमारा डी है और ये ए है ना। अतः ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर कितना हो गया, -2। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन यही देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एपी दिया है -5 -1 3 और 7। हमें निकालना क्या है, हमें सारवंतर और प्रथम पद निकालना है। तो ये प्रथम पद, तो प्रथम पद में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जो पहले हो प्रथम पद हो ही जाता है। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना, -5। प्रथम पद को A1 भी बोला जाता है, ए भी बोला जाता है, ये बात हम बता चुके हैं, है ना। सारवंतर को क्या दिखाते हैं, डी। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है A2 - A1। क्या, A2 - A1। A2 का मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटाना था। दूसरा पद क्या है, -1। अब माइनस करना है और ये ऑलरेडी -5 है। देखना, -1 ये +5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो +4 हो जाएगा। तो अतः ए बराबर हो जाएगा कितना, ए बराबर -5 और डी बराबर हो जाएगा 4। यही सवाल का उत्तर है। देखना तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एपी का मान हो गया है ना 1/3 5/3 9/3 और 13/3। ठीक है, देखना प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रथम पद बराबर ए बराबर ये 1/3। सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर बराबर डी बराबर क्या होता है, A2 - A1। A2 - A1, A2 का मान क्या है 5/3 माइनस A1 का मान क्या है 1/3। एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/3। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अतः ए बराबर हो जाएगा 1/3 और डी बराबर कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 4/3। यही सवाल का उत्तर है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 1/4 और 1/2 और 3/4 है ना। ये हमारा एपी है, सही है। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद बराबर ए का मान क्या है 0, सारवंतर बराबर डी, और डी बराबर होता है A2 - A1। तो A2 - A1 तो यहाँ पे लिख देंगे हम A2 - A1। तो A2 का मान क्या है, देखना A2 का मान है 1/4 माइनस A1 का मतलब 0, तो हो जाएगा 1/4। अतः A बराबर कितना हो जाएगा, A बराबर 0 और D बराबर कितना, D बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन है 3/2 1/2, ये एक सीरीज दिया हुआ है। हमें प्रथम पद और सारवंतर से मतलब है, तो प्रथम पद तो यही हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे प्रथम पद बराबर ए बराबर 3/2, सारवंतर क्या हो जाएगा, सारवंतर जो हो जाएगा वो डी होता है और डी बराबर होता है A2 - A1। A2 का काम करेगा 1/2 और A1 का काम करेगा ये, तो हो जाएगा 1/2 - 3/2। एलसीएम ले लेंगे 2,
तो 3 में से 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 कट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1। अतः ए बराबर हो गया कितना, ए बराबर हो गया 3/2 और डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया माइनस का 1। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं टाइप 5। अब देखेंगे हम देखते हैं टाइप 5। टाइप 5 में हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। ये टाइप 5 में क्या रहेगा, एक सीरीज का सीक्वेंस दिया रहेगा, बोल देगा ये एपी में हो तो ए का मान, देखो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। अगर ये एपी में है तो बोलेगा उसका मान निकालिए और साथ ही साथ श्रेणी के 5 पद ज्ञात करिए या 2 पद ज्ञात करिए या 3 पद ज्ञात करिए। तो जब भी ऐसा कभी सवाल आए और बोल दे कि वो एपी में है तो उसके मान निकालो और श्रेणी निकालो, तो हमें करना ये होता है कि हमें पता है कि अगर ये एपी में है तो इसका सार्वंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सार्वंतर का मतलब इसमें से इसको घटाने पर जितना आना चाहिए उतना ही इसमें से इसको घटाने पर आना चाहिए, तभी तो सार्वंतर होगा इसका। तो पहला वाला क्वेश्चन के लिए देखना, पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन के लिए सीरीज क्या दिया हुआ है, ये एपी के लिए दिया हुआ है a+1 3a है ना, और दिया है 4a प्लस का 2। एपी में है ये, तो देखना ये प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको ए बोलते हैं, ए का मान कितना हो गया, a+1 हो गया या a1 का लो। ठीक है, द्वितीय पद है ना, दूसरा पद क्या है, a2 है। चलो पहला दूसरा पद मत लिखो, सीधा लिखो a1। यहाँ लिख लेते हैं a1 बराबर हो गया, यहाँ a1 बराबर हो गया a+1, a2 बराबर कितना हो गया 3a और a3 बराबर कितना हो गया 4a प्लस 2। सवाल में बोला है कि ये एपी में हो तो ए का मान ज्ञात करो। अगर कोई समांतर श्रेणी एपी में है, यदि कोई श्रेणी एपी में है तो उसका सार्वंतर क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है a2 माइनस a1 करने पर जो पद आना चाहिए वही a3 माइनस a2 करने पर आना चाहिए। तो लिखेंगे चूंकि यह एपी में है इसलिए a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2 के। अब मान रखेंगे a2 का मान क्या है 3a माइनस a1 का मान क्या है a+1 बराबर a3 का मान क्या है 4a प्लस 2 माइनस a2 का मान क्या है 3a। तो देखना अंदर अगर माइनस से गुणा होगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा तो हो जाएगा 3a माइनस a और यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू 4a प्लस 2 माइनस का 3a। तो ये घट जाएगा 4a में से 3a तो केवल a हो जाएगा, यहाँ घटेगा तो हो जाएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू, ये घटेगा तो हो जाएगा केवल a प्लस 2, प्लस में a है इधर आएगा माइनस में तो हो जाएगा 2a में से a घटेगा तो हो जाएगा a बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में तो 2 + 1 तो a बराबर कितना हो गया 3। a का मान आ गया। जैसे ही a का मान आ गया तुमसे बोला है a का मान ज्ञात करो, हाँ तो a का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करने के बाद श्रेणी a का मान तो आ ही गया, अब उसके बाद श्रेणी के 5 पद लिखने हैं। तो देखो ये श्रेणी तो अभी है नहीं है, तो काम करते हैं पहला पद दूसरा पद तीसरा पद है ना, तो 5 पद ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं श्रेणी का पहला पद है ना, श्रेणी का पहला पद को हम a1 कहते हैं और a1 बराबर हमने क्या मान रखा है, a1 बराबर मान रखा हमने a+1 और a का मान हमने क्या निकाला है 3 निकाला है, तो 3 और 1 3 + 1 बराबर क्या हो गया 4 हो गया। श्रेणी का दूसरा पद और दूसरा पद को हम a2 बोलते हैं और a2 का मान कितना है देखना 3a है, यहाँ पे 3a तो 3 गुण है a के जगह पे क्या है देखना, a का मान हमने 3 निकाला है यहाँ पे तो 3 तो 3 3 9। तीसरा पद श्रेणी का तीसरा पद a3 बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद देखना यहाँ क्या है, तीसरा पद है तुम्हारा 4a प्लस 2 4 इंटू a का काम क्या कर रहा है 3 अब प्लस 2 4 3 12 2 कितना 14। श्रेणी का चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद को a4 बोलते हैं। a4 बराबर क्या हो जाएगा, चौथा पद को क्या बोलते हैं हम a4 को हम क्या बोलते हैं, a4 को हम बोलते हैं चौथा पद का व्यापक रूप क्या होता है a+3d होता है कि नहीं होता है, a+3d हो जाएगा। तो a का काम क्या कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे ये a हो गया। अब एक काम करते हैं यहाँ पे देखना 4 से 9 हो रहा है, 9 से 14 हो रहा है, तो देखना यहाँ पे ये डिफरेंस कितना हो रहा है +5 का हो रहा है,
यहाँ पर भी डिफरेंस कितना का हो रहा है, +5 का हो रहा है। इसका मतलब यही डी है, ये क्या है, डी है, ये सार्वंतर है। तो देखना यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, है ना। प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद तो हो गया हमारा कौन सा, प्रथम पद हो गया 4, ए बराबर हो गया 4, सार्वंतर क्या हो गया, सार्वंतर डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर हो गया, यहाँ पे हम देख लिए घटा के, तो 9 में से 4 जाएगा 5, 14 में से 9 जाएगा 5, तो 5 हो गया। देखो 3 पद तो हो ही गया, चौथा और पांचवा पद निकाल लेंगे। तो देखते हैं चौथा पद, चौथा पद को A4 बोलते हैं, A4 को बोलते हैं A प्लस क्या, A प्लस 3D। तो ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ए का काम कर रहा है 4 + 3 इंटू डी का काम क्या कर रहा है 5, 5 या 15 4 कितना 19। अब देखना पांचवा पद देखते हैं, पांचवा पद क्या बोलते हैं A5 को A प्लस 4D बोलते हैं, ये बात हम बता चुके हैं। तो ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पे, ए का काम कर रहा है 4 प्लस, है ना, और 4 इंटू डी का काम क्या कर रहा है 5, 500 का 20 4 कितना 24। अतः श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, एपी क्या होगी, वही श्रेणी क्या हो जाएगी, 4 9 14 19 24, 4 9 14 19 24, यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। सेम दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये दिया हुआ है एपी में हो तो के का मान क्या, देख सिंपल सी बात है, अगर एपी में है तो उनका सार्वंतर बराबर होगा। सार्वंतर का मतलब A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, बस यही करेंगे हम। लिखेंगे यहाँ A1 बराबर हो जाएगा k प्लस 2, A2 बराबर कितना हो जाएगा 4k माइनस 6, और A3 बराबर हो जाएगा 3k माइनस का 2। ठीक है, चूँकि यह एपी में है इसलिए A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। A2 माइनस A1 का मतलब सार्वंतर, और ये भी है सार्वंतर, सार्वंतर के बराबर होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो A2 का मान क्या है, A2 का मान हो जाएगा 4k माइनस 6 माइनस A1 का मान क्या है k प्लस 2 इक्वल टू A3 का मान क्या है 3k माइनस 2 माइनस A2 का मान क्या है 4k माइनस 6। अब देखना ये हो जाएगा 4k माइनस 6, माइनस से गुणा करेंगे तो हम माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3k माइनस 2, अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 4k, अब प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखना 4k में से एक k घट जाएगा तो बचेगा 3k, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 8 बराबर ये हो जाएगा 3k में से 4k घटेगा तो हो जाएगा माइनस k माइनस 2, अब प्लस 6 हो जाएगा प्लस का 4। हमें क्या चाहिए, k से मतलब है तो ये माइनस में k है, इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 4k बराबर ये प्लस में 4 है, अब माइनस में ये 8 है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो k बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 3 12। जैसे ही कि अब ये मत समझ लेना कि हमेशा k का मान 3 ही आएगा, वो आ गया था पहले वाले सवाल में भी और इसमें भी आ गया था, वो अलग बात है। तो हमें क्या करना है, इसमें तुमसे ये बोला जा रहा है k का मान ज्ञात करो और श्रेणी के कुछ पद ज्ञात करो। कुछ पद वो 2 पद 3 पद जो भी मर्जी उतना निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम श्रेणी का पहला पद क्या बोलते हैं, पहला पद को A1, और A1 को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे, A1 को मान रखा हमने k प्लस 2, और k का मान कितना आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 + 2 इक्वल टू कितना 5। दूसरा पद क्या हो जाएगा A2 को हमने क्या मान रखा है यहाँ पे 4k माइनस 6, 4 इंटू k के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 3, अब माइनस का 6, तो 4 3 12, अब 12 में से 6 जाएगा कितना 6। तीसरा पद हो जाएगा इसका, तीसरा पद A3 बराबर क्या हो जाएगा, A3 का मान हमने क्या मान रखा है 3k माइनस 2, तो 3 गुणे k के जगह पे हम 3 रखेंगे माइनस का 2, 9 में से 2 जाएगा 7, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बस अब देखते हैं हम तीसरा नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, इसको डिलीट करते हैं। ये एपी में है, बोल रहा है ये एपी में है वो, तो फिर वही सवाल है, ए का मान ज्ञात करो और श्रेणी ज्ञात करो। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, अगर ये एपी में है तो इसके सार्वंतर बराबर होंगे, तो सार्वंतर को हम बराबर कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है इसमें। तो लिखेंगे यहाँ A1 बराबर हो गया A2 बराबर हो गया A + 4, और A3 बराबर क्या हो जाएगा देखना
A3 बराबर हो जाएगा 3A। चूँकि यह AP में है, किसमें, AP में है, इसलिए A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के। सही है। अब A2 का मान क्या है, A2 का मान है A+4 माइनस A1 का मान है A बराबर A3 का मान क्या है 3A माइनस A2 का मान क्या है A+4। तो ये हो जाएगा माइनस ए से प्लस से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 बराबर 3A, माइनस घुस जाएगा तो माइनस ए, यहाँ माइनस तो प्लस -4, 3A में से ए घटेगा तो हो जाएगा यहाँ पे ये -4 है तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 4 8 बराबर ये हो जाएगा 2A, 2 चौका 8, तो A बराबर कितना 4। ए का मान आ गया। अब बोल रहा है कि इसके श्रेणी ज्ञात करो। श्रेणी का मतलब 2-3 को पद निकाल देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लिखेंगे श्रेणी का पहला पद, तो पहला पद को A1 हमने माना है और A1 को हमने क्या लिखा है A लिखा है। तो A का मान कितना आया है, A का मान आया है 4। इसका मतलब श्रेणी का पहला पद हो गया 4। श्रेणी का दूसरा पद हो जाएगा A2 और A2 को हमने मान रखा है यहाँ पे A+4, क्या A+4। ए की जगह पे हम रखने वाले हैं 4 अब +4 इसमें है तो 4 4 8 है ना। श्रेणी का तीसरा पद A3 हमने बोला, A3 को यहाँ का मान रखा है हमने 3A, तो 3 इंटू ए का मतलब 4 है, 4 3 12। और भी इच्छा हो तो हम निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो लिखेंगे हम फाइनली अतः श्रेणी AP हो जाएगा क्या 4 8 12 डैश डैश 4 8 12 डैश डैश। यही हमारा आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये AP में हो तो अगले 2 पद ज्ञात करो। अगले कितने, अगले 2 पद ज्ञात करो। अगले 2 पद ज्ञात करो और यहाँ पे 3 पद है ना। तो देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये AP में है तो देखना इसमें पहले से कितने पद हैं, इसमें पहले से पद है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हमें बोल रहा है कि अगले 2 पद ज्ञात करो। इसका मतलब 5वां बोल रहा है और 6वां बोल रहा है निकालने का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारवंतर और प्रथम पद ज्ञात करना है। उसके बाद से हमने जो व्यापक पदों का जो एक रूप बताया है उसको यूज करके हम वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। तो देखना, तो ये हो जाएगा पहला पद, लिखेंगे प्रथम पद जिसको हम A बोलते हैं और A का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सार्वअंतर क्या हो जाएगा, सार्वअंतर को D बोलते हैं और D बराबर होता है A2 माइनस A1। ये A1 है, ये A2 है, तो A2 माइनस A1 तो 14/3 और माइनस का क्या 5। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एक मान के 3 से 3 कटेगा तो हो जाएगा 14 माइनस कितना बार में 3 बार में 3 पंचे कितना 15, तो 14 में से 15 घटेगा तो -1 होगा, -1/3 हो जाएगा। ये सार्वंतर का मान आ गया। देखो प्रथम पद और सार्वंतर बोल रहा है कि अगले 2 पद ज्ञात करो। तो पहले हम देखेंगे कि कितना पद हमें ज्ञात है। तो देखना यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद तो हमें 4 पद तक तो हमें पता ही है। तो 2 पद और बोल रहा है कि ज्ञात करो, तो इसका मतलब 5वां पद निकाल लेंगे और 6वां पद निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 5वां पद, है ना, लिखेंगे 5वां पद जिसको हम A5 बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं A5 बोलते हैं। ये D है और ये A है ना। 5वां पद को हम क्या बोलते हैं A5। A5 का व्यापक रूप हमने बताया था कि अगर 10वां पद बोल रहा था A+9D, 20वां पद बोल रहा था A+19D, मतलब A तो रखेंगे ही, उसके साथ पदों की संख्या को 1 कम करके D लगा देते हैं। तो A5 का मतलब हो गया A+4D, तो हो जाएगा A+4D। देखना A का मान कितना है, A का मान है 5 + 4 इंटू D के जगह पे आ जाएगा -1/3, तो -1/3 यहाँ गुणा में है ये। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर 5वां पद हो जाएगा A5 बराबर क्या हो जाएगा 5 और ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4/3। तो यहाँ नीचे एक मान लेंगे तो नीचे एलसीएम 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो ऊपर 5, है ना। 3 और 3 × 5 = 15 माइनस 3 से 3 कटेगा एक बार में, 4 से 1 में करेंगे तो 4, 15 में से 4 जाएगा तो 11/3 हो गया। कौन सा 5वां पद। 6ठा पद देख लेते हैं। 6ठा पद A6 और छठा पद का मतलब A+5D, तो ये हो जाएगा A+5D। देखना A का मान कितना है, A का मान हो गया हमारा 5 अब +5 इंटू
डी का मतलब हो गया माइनस का 1/3, कितना, माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5, और ये गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 5/3, नीचे एक मान लें तो हो जाएगा यहाँ पे 3, इससे कटेगा 3 और 3 बचे कितना 15, माइनस 3 से 3 एक बार में कटेगा तो 5 हो जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 10/3, है ना। अतः यही हमारा आंसर हो जाएगा, एक ये एक्स्ट्रा पद, एक ये और एक ये, ठीक है। अगला पद क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर बोल रहा है ये एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करो। सबसे पहले देखेंगे इसमें पद पहले से ज्ञात कितने हैं, 1 2 3 4 पद ज्ञात है, तो बोल रहा है अगले 3 पद ज्ञात करो, इसका मतलब 5वां 6वां और 7वां में निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात हो तो बाकी जितने भी पद हमें चाहिए हम सारे निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद तो बदलता नहीं है, ये तो यही रहेगा, तो लिखेंगे प्रथम पद और ए बराबर कितना हो गया 0, सार्वंतर कितना हो जाएगा, सार्वंतर जिसको हम डी बोलते हैं, और डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 1/4 और माइनस 0 तो हो जाएगा 1/4, क्लियर है बात। अब देखना 1 2 3 4, तो हमें सीधा मतलब है किससे, 5वां से, 6वां से और 7वां से, 3 पद चाहिए हमें, तो लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद जिसको A5 बोलते हैं, A5 बराबर होता है A + 4D, ए का मान क्या है देखना, ए का मान हो जाएगा, ए का मान हो गया 0 और प्लस 4 इंटू डी का मान हो गया 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा फाइनल 1, तो ये हो गया 5वां पद। छठा पद क्या हो जाएगा, छठा पद को बोलते हैं A6, A6 बराबर होता है A + 5D, ए का मान क्या है, ए का मान है 0 प्लस 5 इंटू डी का मान क्या है 1/4, गुणा करेंगे तो 5/4 हो जाएगा ये। सातवां पद, सातवां पद, सातवां पद को A7 बोलते हैं, A7 बराबर होता है A + 6D, ए तो रहेगा ही, एक कम करके डी लगा देते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम पहले वाले वीडियो में या पहले वाले हम पार्ट में बताए जा चुके हैं ना। तो ये हो गया, ए का मान तो हो गया 0 प्लस 6 इंटू डी के जगह पर 1/4 हो जाएगा, यही तो है डी का मान, 2 3 6 और 2 दूना का 4, तो फाइनल हो गया 3/2, और यही तीनों हमारा आंसर है, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में।